हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी फ्रेंड्स अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 11th मैथ में एक टॉपिक जो इससे पहले जिसके लिए मैं एक क्लास दे चुका हूं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमने बात की थी लिमिट्स की कि हम लिमिट्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और लिमिट्स की जरूरत हमें क्यों मालूम होती है। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि लिमिट्स जो है उससे हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मेथड लिया था हमने, ग्राफिकल मेथड लिया था हमने, टेबुलर मेथड जो है इन दो का जिक्र पहले ही कर चुका हूं। और एक तीसरा मेथड था जिसके बारे में मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, अलजेब्रिकल मेथड जिसे हम कहते हैं। अब ये अलजेब्रिकल मेथड जो हमारे पास होता है इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, आज हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे। और एक एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में ली है। और दो मेथड से हमने देखा कि हमारे पास उस फंक्शन जो हमारे पास थी और उस फंक्शन में हमारे पास आंसर जो उन दो मेथड में मिला है। हम देखते हैं कि जो अब हम करने जा रहे हैं अलजेब्रिकल मेथड, इस अलजेब्रिकल मेथड में हमारे पास किस तरीके से आप उसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जिस फंक्शन को पहले सॉल्व कर चुके हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि पहले मैं उसी फंक्शन को तीनों तरीकों से क्लियर करके दिखा दूं कि तीनों तरीकों से हमारे पास जो है आंसर जो है वो सेम निकल रहा है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि अलजेब्रिकल मेथड की हम बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो अलजेब्रिकल मेथड की जब हम बात करते हैं, इस मेथड में भी हम तीन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या काम करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन होती है उस फंक्शन का डुप्लीकेट लेते हैं, या हम आइडेंटिटीज में का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो हम इस मेथड को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये तीन मेथड हमारे पास है। जब हम अलजेब्रिकल मेथड की बात करते हैं, इसमें डुप्लीकेट मेथड हमारे पास है, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस का हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो मेथड हमारे पास है ये ज्यादा बेहतर रहता है हमारे पास। जो पहले दो मेथड आपने पढ़े हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ज्यादा जो बेहतर तरीके से आप जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं। और उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट जो है इन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश अच्छे से करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन थी, मैं चाहूंगा कि आप उसी फंक्शन को, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे डुप्लीकेट मेथड की, हम इसी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जहां जहां जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी में हम सब्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटीज वगैरह जो है हम इनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, जहां जरूरत पड़ेंगे वहां कर मैं दिखाऊंगा और साथ साथ समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो आज हम बात करते हैं जो फंक्शन हमने इससे पहले ली थी स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन थी, हमने फंक्शन ली थी इस तरीके से, x² - 4 डिवाइडेड बाय, हमारे पास था, हमारे पास जो फंक्शन थी x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। ये एक फंक्शन थी। हमने कहा था कि अगर मान लीजिए x जो है वो 2 के बराबर है, यानी अगर आप इसे लिमिट्स में लेते हो, आप इसे ऐसे ले सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन आपके पास है x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। ये हमारे पास एक फंक्शन हमारे पास है। तो इस फंक्शन के लिए अगर आप लिमिट 2 लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि जब आप 2 लेते हैं, व्हेन x टेंड्स टू 2, जब x जो है वो 2 के करीब आ रहा है, x असल में जो लिमिट हमारे पास है, जो जब यहां पर हम कहते हैं x टेंड्स टू 2, ये इक्वल टू 2 नहीं होता स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू 2 नहीं होता, 2 के बराबर कभी भी नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें लिमिट्स में लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ठीक है, अगर हमारे पास x 2 के बराबर हो तब हमारे पास इस फंक्शन का आंसर क्या निकलेगा, ठीक है ना। अगर मैथ यहां तक पहुंच जाए तो आंसर क्या देगा हमारे पास, इसलिए हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 हमारे पास है x² - 4। अब इसका थोड़ा सा फॉर्म हम चेंज कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 4 जो है ये 2² के बराबर है, तो हम ले सकते हैं 2² डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ गया x - 2 इज इक्वल टू, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स यहां अच्छे से, हम ले सकते हैं लिमिट, यहां पर हमारे पास x टेंड्स टू 2, यहां पर x² - 2², ये बन गया हमारे पास एक आइडेंटिटी a² - b²। और आप जानते हैं कि a² - b² जो है वो किसके बराबर है, a + b × a - b, यानी x + 2 × x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2। तो यहां रखिए ध्यान स्टूडेंट, ये बन गया x - 2 और x - 2 कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 जो है ये बन गया हमारे पास यहां पर x + 2 इज इक्वल टू। अब आपको मालूम है कि जब आप x की जगह इन प्लेस ऑफ x जब आप 2 देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + 2 इज इक्वल टू 4।
कि यही 4 हमारे पास उन दो मेथड में आंसर नहीं मिला था, जो इससे पहले दो मेथड आपने पढ़े थे उन दो मेथड में भी यही आंसर मिला था, लेकिन ये मेथड जो है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है हमें करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हम लिमिट का जब अगर x 2 के बराबर हो जाए तो ये फंक्शन जो हमारे पास है वो ये आंसर दे सकता है, ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो इसलिए हम देखें कि ये मेथड जो हमारे पास है, ये मेथड हमारे पास पहले दो वाले मेथड से ज्यादा बेहतर मेथड जो है लगता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास ये लिमिट्स है, कभी कभार हम देखते हैं कि काफी क्वेश्चंस में ये लिमिट जो है हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, यानी इसका कोई मकसद नहीं होता, नहीं भी देते हम आंसर निकाल लेते। जैसे कि कभी कभार हम पहले ही देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, हम कहते हैं इफ x इज इक्वल टू दिस, अगर x हमारे पास इसके बराबर हो तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। वैसा ही सिस्टम यहां पर भी है। अगर हमारे पास एक फंक्शन दी जाती है और x की वैल्यू दी जाती है, हम कहते हैं इफ x इज इक्वल टू दिस, अगर x इसके बराबर हो तो हमारे पास आंसर निकालना जो है वो आसान हो जाता है। आप अपनी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज जो आपके पास है 13.1 जो पहली एक्सरसाइज क्लास 11 के लिए है। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट पार्ट जो आपके पास दिया है, मैं उसी पार्ट से दिखाऊंगा आपको कि कहां पर हमें लिमिट्स की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। अगर आपके पास है फर्स्ट पार्ट, आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 3, आपके पास फंक्शन है x प्लस 3। तो यहां लिमिट जो है सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है, यानी अगर आप x जो है वो 3 के बराबर हो जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, तो सीधा हमारे पास वही, यानी यहाँ लिमिट का कोई काम है ही नहीं उतना। तो हम यहाँ पर यहाँ सिंप्लीफाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। x की जगह अगर हम 3 देंगे, 3 प्लस 3 बन गया हमारे पास 6। लिमिट्स का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा उन फॉर्म में जरूरत पड़ता है जिन्हें हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी जैसे कि 0 डिवाइडेड बाय 0 मैंने आपसे कहा था इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर वैसा फॉर्म बन जाता है तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिमिट्स का ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो हमारे पास वैसे जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, वहां लिमिट का काम जो है वो ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। बाकी जो भी पार्ट्स आपके पास दिए गए हैं, आप हर एक पार्ट को इसमें प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, जहां पर आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है वहां कंफ्यूजन थोड़ी पैदा होती है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता है, x जो आपके पास यहां पर दिया है x टेंड्स टू 3, 4 कुछ भी हमारे पास दिया जाए, आप वो वैल्यू इस्तेमाल करके क्वेश्चन जो है पहले सिंप्लीफाई करें। हमेशा पहले हर एक जो क्वेश्चन हमारे पास जो फंक्शन दी जाती है, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दे, उसका एक लोएस्ट फॉर्मा बना के रख ले और उसके बाद लिमिट्स का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अब हमारे पास मैं एक एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा इसी एक्सरसाइज से, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो लिमिट्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जैसे कि आप पहले देख चुके एक एग्जांपल में, तो उसके बाद मैं लेना चाहूंगा, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, लिमिट x टेंड्स टू 2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाय आपके पास है x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहां देखें ये फॉर्म हमारे पास, सबसे पहली चीज हमें पता चलना चाहिए कौन सा फॉर्म बन। अगर आप x की वैल्यू 2 दें, अगर आप x की वैल्यू 2 दें तो यहां रखें ध्यान, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी, ध्यान रखें, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय यहां पर आ गया 2 स्क्वायर माइनस 4, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 है, फिर माइनस 2 माइनस 10, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 माइनस 4, 3 इंटू 4 आ गया 12, 12 माइनस 2 आ गया आपके पास 10, 10 माइनस 10 आ गया 0, 4 माइनस 4 आ गया 0, ये बन गया 0/0। जब 0/0 आ गया तो ये बन गया कौन सा फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमारे पास, यानी अगर हम x की वैल्यू सीधा यहां पर अप्लाई कर देते, ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर हम सीधा यहां पर x की वैल्यू क्या अप्लाई कर देते हैं, 2, जब 2 आप अप्लाई करेंगे आपके पास 0/0 निकला, और जब 0/0 मिलेगा, ये 0/0 जो है ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि मैथ में इसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी है अभी तक कि 0/0 जो है इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो इसकी कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन इसकी हमारे पास है नहीं, यानी ये जो फॉर्म हमारे पास बन जाता है ये बन जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0 आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यहां पर हमारे पास लिमिट का काम है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहां पर लिमिट का काम हमारे पास किस तरीके से आता है, ध्यान रखिएगा, हम यहां लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 2, आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। सबसे पहली चीज आप क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास
3 इंटू 10 हो गया 30। हमारे पास दो नंबर ऐसे चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप मेथड जैसे पहले पढ़ चुके हो 10 तक कि किस तरीके से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो। 3 इंटू 10 हो गया 30 यानी -30 आएगा। दो नंबर ऐसे चाहिए, दो फैक्टर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करें यही आए, लेकिन हमारे पास सब्ट्रैक्शन करें तो -x हमारे पास आ जाए। तो हम यहां पर ले सकते हैं ऐसे 3x² -6x + 5x - 10। ठीक है, यहां पर आगे आपके पास x² - 4 जो है ये 2² के बराबर आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर रखिए ध्यान, -6 × 5 हो गया ना -30, -6 + 5 हो गया ना -x। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 2। यहां पर हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 3x। अब 3x आप कॉमन ले सकते हैं इन दो में। जब 3x कॉमन लिया, यहां आपके पास x है, -3 × 2 आ गया आपके पास 6। यहां पर +5 कॉमन ले लें, 5 × x प्लस -5 × 2 आपके पास 10 आ गया। a² - b² आइडेंटिटी बन गई, वो आ गया आपके पास a + b × a - b, a + b × a - b। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये लिमिट ऐसे ही रखनी है, इसके साथ कोई छेड़ नहीं। 3x + 5 हमारे पास यहां पर आ गया, और यहां पर x - 2 यहां पर भी टेकिंग x - 2 एज कॉमन। यहां पर हमारे पास क्या मिल गया स्टूडेंट्स, x + 2। यहां पर हमारे पास है, क्योंकि यहां पर रखिए ध्यान, x + 2 इंटू x + 2 इंटू x - 2 हमारे पास आ गया। x - 2 कैंसिल हो गया। यहां पर हमारे पास क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 हमारे पास है। यहां पर आ गया 3x + 5 डिवाइडेड बाय x + 5। अब हम इसे लिख सकते हैं, 3 ऐसे ही रख लिया। अब हम क्या काम करते हैं, x की वैल्यू दे दें यहां पर, किसके बराबर ले सकते हैं हम 2। यहां पर आ गया +5 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पर x किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास x जो है वो किसके बराबर 2। सॉरी, यहां पर हमारे पास x + 2 है, तो 2 + 2, तो ये बन गया 3 × 2 आ गया आपके पास 6 + 5 डिवाइडेड बाय 4। 6 + 5 आ गया आपके पास 11, बन गया 11 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास, आप ध्यान रखिए, पहले जब लिमिट के बिना हमने क्वेश्चन किया था, हमारे पास आंसर जो है डायरेक्ट अगर आप दे सकते थे, यहां पर 2 आप दे लेते तो 0/0 मिल गया हमारे पास। तो 0/0 हमारे पास मिल जाता, तो उससे हमारा क्वेश्चन जो है हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। यहां अगर हम देखते लिमिट का इस्तेमाल किया, पहले सिंप्लीफाई किया हमने अच्छे से, फिर लिमिट का इस्तेमाल किया स्टूडेंट, हमारे पास आंसर जो है वो मिल जाता है हमारे पास 11/4 के बराबर। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को ये पार्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। यानी अब आप सीख गए कि लिमिट का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, थोड़ी सी मतलब ऐसे क्वेश्चन से हटकर, थोड़ी सी एक मतलब जो दिखने में आपको लग जाए कि नहीं थोड़ी सी मुश्किल है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, उसमें मैं लेता हूं आपके पास ये एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके पास। इसको प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आ सकते हैं, पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन बड़े ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। आपके पास x टेंड्स टू 0, हम लेते हैं यहां पर √x डिवाइडेड बाय √16 प्लस √x, उसके बाद हम लेते हैं यहां पर -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अगर हम देखें अच्छे से, अगर अब हम 0 दें, ध्यान रखिएगा 0 दे दिया यहां, तो ये 0 रहेगा न्यूमिरेटर। √16 4 के बराबर है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आ गया हमारे पास 4। इस चीज का 0 देंगे तो बन जाएगा हमारे पास 0 ही, यानी 4 - 4 वो आ गया 0। तो फॉर्म कौन सा बनेगा, 0/0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। यानी यहां हमें लिमिट की जरूरत है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो लिमिट की जरूरत हमें महसूस हो गई। तो अब हम क्या काम करेंगे, आपने इससे पहले जब 10th क्लास तक आपने पढ़ा, आपने रेशनलाइज किया, और रेशनलाइज में हम क्या करते थे, या तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया करते थे ज्यादातर। आपने ये सीखा है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है, स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर को भी रेशनलाइज किया जाता है। आप 11th 12th में पढ़ने वाले हैं कि न्यूमिनेटर्स जो है उन्हें भी आप रेशनलाइज करते हैं। अब यहां ध्यान रखें, हम लिख सकते हैं यहां पर ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0, √x हम ऐसे ही रख लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, √16, तो इसी में हमारे पास है √x, यहां पर -4। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज में क्या काम करेंगे, जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता है, जैसे इससे पहले भी आप कर रहे थे, बिल्कुल वही लेंगे हमारे पास। √x प्लस √x -4 की जगह यहां है तो यहां +4 आएगा, दोनों को रेशनलाइज करेंगे हम, तो यहां पर आ गया 16 प्लस √x, यहां पर आ गया आपके पास +4। ध्यान रखिए स्टूडेंट, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऐसे ही लिमिट
x टेंड्स टू 0। अब यहां मल्टीप्लीकेशन होगी ना इसकी, तो स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आ गया आपके पास 4। ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये बन गया a और ये आ गया b, ये a और ये b, ये बन गया a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b, वो आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 16, b की जगह हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर, b की जगह आपके पास क्या आ गया 4 स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x ऐसे ही रख लेते हैं, ये भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब यहां पर हमारे पास स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो 16 बन गया। अब 16 और माइनस 16 जो है वो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान रखें तो हम ले सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x, यहां हमारे पास क्या रह गया 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, यहां पर आ गया प्लस 4। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट x जो है वो हमारे पास कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। तो इज इक्वल टू हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस 4। इसको हम ऐसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है ये हमारे पास 4 स्क्वायर के बराबर हो गया, प्लस रूट एक्स की जगह 0 दे दें, यहां पर प्लस 4 आ गया। तो रूट एक्स की जगह जब आप 0 देंगे तो वो 0 ही रहेगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया फिर इसके लिए हमारे पास, क्योंकि ये फिर ऐसे रहेगा 4 स्क्वायर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाएगा प्लस 0 प्लस 4, यहां पर 0 जब किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे वो 0 ही रहेगा, तो यहां पर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 आपके पास आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लास जो है अच्छे से समझ आई होगी, अच्छे से पसंद आया होगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास जो है उसमें मैं एक्सरसाइज भी आपको दिखाऊंगा, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन या आइडेंटिटीज वगैरह जो है उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। और आपके लिए जरूरी यह है कि आप इन एग्जाम्पल्स को देखें, आप अपनी बुक के क्वेश्चंस देखें और उनमें देखें कि कहां पर आप जो है आपको लिमिट्स की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है, कहां लिमिट्स जो है सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ही दी गई है। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, जहां कहीं कंफ्यूजन हो आप स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कौन सा पार्ट आपको चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके लिए आऊंगा। अल्लाह हाफिज।